इसके आगे कहानी आपको क्लियर ही होगी। अब इससे कुछ नहीं बचा हमारे पास, केवल कोई इंटीग्रेशन करना तो कह सकते हो हमारे पास कि सबके अलग अलग इंटीग्रेशन लगा देंगे हमारे पास, तो वहाँ से इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लास्ट में आपको सी लगा के रख देना हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे पास। तो जो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है वो इसी के ऊपर तो खैर नहीं है, थोड़ा सा आगे की तरफ मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन वाले ने हमारे पास दिया हुआ है कि साइन 3x मल्टीप्लाई में कॉस 4x मल्टीप्लाई में dx, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी ने हमारे पास दिया हुआ है, इसको हमारे पास सॉल्व करना रहेगा। तो हमें ये पता है कि लिखा हुआ है साइन a मल्टीप्लाई कॉस a, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा प्रोडक्ट वाला, तो यानी प्रोडक्ट से पास किस में जाना रहेगा, हमारे पास सब में जाना रहेगा। तो हमने कहा था जब भी हमें बात करी हुई थी कि कोई भी सब फॉर्मूला का इस तरीके लिखा हुआ साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पास 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिस दिन हमने 2 से मल्टीप्लाई किया उस दिन 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पे आप सिंपल से इसको ऐड करके क्या लिखोगे 1/2 तो बाहर लिख दोगे। अभी हमारे पास क्या कर लो, इंटीग्रेशन तो कर नहीं रहे, आपको सीधे इसका फॉर्मूला करो। तो जिस दिन ये ऐड हो जाएगा हमारे पास, यानी साइन इसको ऐड करके लिखेंगे ना, अभी हमने फॉर्मूला जो डिस्कस किया था वहाँ पे, और सिंपल से यहाँ पे हमारे पास कितना प्लस का हमारे पास कितना आ जाएगा कॉस, नहीं यहाँ पे अगर बात करेंगे हम तो साइन आएगा और साइन बाहर निकालते हैं हमारे पास, तो माइनस का साइन एक्स, क्योंकि जिसमें ये सब्ट्रैक्ट होगा ना तो 4 वाला बड़ा हमारे पास, तो माइनस साइन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इतनी कहानी जिस दिन बन गई हमारे पास। अब इसकी कहानी से हमारे पास कुछ नहीं करना है, इसका हम इंटीग्रेशन निकाल देना हमारे पास। तो साइन का होता है हमारे पास माइनस का कॉस 7x, यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड में जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। इसका प्लस का हो जाएगा यहाँ पे, यानी कॉस x, और x का तो डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा हमारे पास। तो उसको लिखो ना लिखो कोई मतलब वाली बात है नहीं, और प्लस का c आप ऐसे ही लगा दोगे, ठीक है। ये कहानी समझ में आई आपको, हमने क्या किया यहाँ एक्टिवेट करना समझ गया। जब 2 लिखा होगा तभी तो होगा, हमने जब भी बताया हुआ था वो x कैसे याद करना है कि वही वाला है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, आगे तो अब देखते हैं। अब बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास और कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके किसने हमारे पास दिया हुआ था कि कॉस 2x, कॉस ने हमारे पास दिया हुआ 3x dx दिया हुआ, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन निकालना आप जाहिर सी बात है, कॉस है माइनस कॉस है मल्टीप्लाई कॉस है, तो जाहिर सी बात है इसको एक्टिवेट करने के 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। जिसको एक्टिवेट करने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया हमारे पास, तो इसको लोग पता है, इसको अब इसमें जाहिर सी बात है, अब इसको मैं ऐड करना पड़ेगा, एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कॉस कॉस का मैंने बताया था चोर चोर मतलब यहाँ पे भी चोर चोर, ठीक है ना। यहाँ पे कॉस है प्लस का हमारे पास साइन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे कितना कॉस, इसका ऐड करेंगे 5x प्लस का हमारे पास कॉस x आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे dx आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे जो अब इसका इंटीग्रेशन मार दें तो कोई दिक्कत वाली बात हमारे पास रहेगी नहीं। चीज़ इसका इंटीग्रेशन किया तो इसका आ जाएगा साइन हमारे पास कितना आ जाएगा 5x, और डिनोमिनेटर में कितना 5 आ जाएगा हमारे पास। ये इंटीग्रेशन तो यहाँ पे साइन हटाओ, ब्रैकेट लगा दो, इंटीग्रेशन तो कर ही रहे हैं, ठीक है। प्लस का कॉस x, डिनोमिनेटर में कितना बढ़ जाएगा हमारे पास 1 बढ़ जाएगा, प्लस का c, यहाँ पे इसकी कहानी होगी खत्म, ठीक है ना। बात समझ में आप दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो किसी ने आपस दिया हुआ था मार्क ऑफ इंटीग्रेंट में 10 की पावर 3x, मतलब 10 मल्टीपल में पावर में 10x, यहाँ पे 2x, यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर x। हमने बताया हुआ था एक डिफरेंशिएशन में, जब भी हमारे पास 10x ऐसे 3 तरीके दिया रहेगा हमारे पास, हाँ, तो यहाँ पे जो भी एंगल जो भी बड़ा होगा वो अगर इनके सम के बराबर मतलब इनके सम के बराबर होगा तो उसको हम लिख सकते हैं हमारे पास कैसा, इस फॉर्म में। यहाँ पे लिख सकते हो 10x 3x माइनस का मतलब जहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पे जब मल्टी प्रोडक्ट इसमें कैसा डिफरेंस में आ गया 10x। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चले, हमारे पास माइनस माइनस चलो, सबके अलग अलग हमारे पास इंटीग्रेशन लगा दोगे आप, जब सबके अलग अलग डिफरेंशिएशन, यहाँ पे dx लगा के आप समझ गए ना, यहाँ पे dx आ जाएगा हमारे पास। तो लॉग के अंदर मॉड के अंदर सेक्स और सेक 3x आ जाएगा हमारे पास, डिनोमिनेटर के अंदर 3 बढ़ जाएगा हमारे पास, माइनस का हमारे पास साइन है तो ln के अंदर लॉग के अंदर सेक, हालांकि हमने क्वेश्चन यहाँ पर फॉर्मूला तो आपको याद ही करने पड़ेगा। यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर 2 बढ़ जाएगा यहाँ पर। 10x का डिफरेंशिएशन होता है लॉग के अंदर मॉड सेक x, ठीक है। यहाँ प्लस का c, ये इसका हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन हो गया यहाँ पर, ये ln यहाँ पर ln है, ठीक है ना, ठीक है। और भी आप 10 के क्वेश्चन ही देख लेते हैं हमारे पास, 10 के क्वेश्चन अभी तक हमने किए हैं नहीं हमारे पास, ठीक है। तो जिस दिन इसके क्वेश्चन करने गए जनाब, यहाँ पे किसी ने हमारा 1 की पावर 2x दिया, डिनोमिनेटर 1 प्लस 10 की पावर 2x। हालांकि अगर आप बात करें फॉर्मूले के, यहाँ पे अभी स्क्वायर वाला फॉर्मूला नहीं देखा था, हमने पढ़ा था कि पाई बाय 4 प्लस का x, यही पढ़ा हुआ था ना फॉर्मूला, लेकिन वहाँ पे स्क्वायर नहीं था, यहाँ पे स्क्वायर है। तो जनाब हमारे पास इसका अगर फॉर्मूले की बात करें तो यही 1 प्लस का
ओके तो हमने बात क्वेश्चन का कोई वो वाला भी एक फॉर्मूला था, हमें लगता है ये वाला फॉर्मूला नहीं होता है, उसमें नहीं लिखवाया यहाँ पे 1 ये चीज़ जो लिखी होती है डायरेक्ट बराबर होता है cos x के, समझ रहे आप। लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके हिसाब से यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। कुल मिला के जो पार्टी लिखी हुई है ये कुछ नहीं बल्कि ये हमारे पास क्या लिखा हुआ cos की पावर 2x दिया ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन हुआ क्लोज। बात समझ में आ रही है जनाब। अब इसका इंटीग्रेशन को यहाँ पे ओके एक सेकेंड, यहाँ पे स्क्वायर गिवन है ना, तो स्क्वायर यहाँ पे पावर ऊपर ना रखे नीचे आएगी हमारे पास, तो पावर नहीं कॉफिशिएंट रहेगा 2x, ठीक है। ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। माय बैड, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे जब अगर 10 की पावर 2 है ना हमारे पास, तो यहाँ पे जो 2 है हमारे पास का कॉफिशिएंट रहेगा, तो ये 2 पावर में जाकर कॉफिशिएंट रहेगा। इंटीग्रेशन जिस दिन हम करने जाएंगे तो साइन एक्स, समझ लो साइन एक्स 2x और डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा प्लस का c, यहाँ से चीज़ आपको समझ में आई। 10 स्क्वायर ये डायरेक्ट फार्मूला है जनाब, ये किसके बराबर होता है cos 2x के बराबर होता है, ठीक है। अभी आपका जो वीडियो प्रिपेयर है वो 87% हुआ है, 90 भी नहीं हुआ। ये यूट्यूब पे नहीं अपलोड हो रहा अभी, कैसे जवाब की अभी नॉर्मल अभी वो जो एडिट किया था ना वो अभी प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे किसी ने हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दे दिया, यहाँ पर 1 + 10x, ठीक है। यहाँ पर 1 - 10x किसने यहाँ पास दिया हुआ है, इसको इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पर dx में, ठीक है। किसने ने बताया था किसके बराबर हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास कितना है 10 की पावर 4/x, ये ने बताया था आपको फॉर्मूला के 10 लगाया था कि नहीं लगाया था, नहीं लगाया था, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे इतना आ जाएगा। अब सीधे सीधे इसको आप तो समझो ये थीटा लिखा हुआ है, तो 10 थीटा का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था log sec थीटा, और यहाँ पे sec थीटा कितना जाएगा π/4 माइनस का x ब्रैकेट हुआ क्लोज। बात आपको समझ में आई, यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा एज यूजुअल, ठीक है। अगर हम बात करेंगे हमारे पास जो भी फॉर्मूला था तो यहाँ पे 10 क्या कैसे हमें लग रहा है कि हमारे पास जहाँ पे क्वेश्चन हमने बताया यहाँ पे ये लिखवाया हुआ था वहाँ पे हमने बाहर आगे 10 नहीं लगाया था, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। जब जिस दिन कहानी यहीं पे रुक जाती है हमारे पास, तो वहाँ पे किसी यहाँ पर जब वहाँ पर सब कुछ पढ़ लिया और मॉड को कैसे बोल लिया हमारे पास, तो दुनिया वाले इसको 2 केस बनाएंगे। एक तब देखेंगे जब ये वैल्यू कैसे देगा, निगेटिव देगा, वैल्यू कब देगा पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो जिस दिन ये वैल्यू पॉजिटिव देगा तो इसको अगर आगे वाली अगर वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब इसको अगर पॉजिटिव इसको निगेटिव तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जिस दिन ये कहानी बनी है ना, यानी 0 से अगर इसी को लिख सकते हैं हमारे पास कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी हुई या एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हुई, ठीक है। तो जब इंटीग्रेशन करें एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू एक्स आ जाएगी माइनस का, इसको अलग अलग केस लेंगे, ये नहीं कि बीच में माइनस, इसको यहाँ पे वैल्यू कैसी आएगी माइनस का एक्स, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन मारोगे तो एक्स की पावर 2 डिनोमिनेटर में 2 प्लस का सी, जिस दिन इसका करेंगे एक्स की पावर स्क्वायर डिनोमिनेटर में सी प्लस का सी, अलग अलग केस बनेगा यहाँ पे माइनस का केस आएगा, यहाँ पे प्लस का केस आएगा, ओके। तो लोग पता क्या करते हैं, ये डबल डबल लिखने 2 केस ना बना करके आपको सीधे से बता देंगे यहाँ पर ये सीधे कुछ नहीं लिखा, ये सिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है, सिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है। हाँ देखो जब सिग्नम में तो यही होता है हमारे पास, क्या होता है एक पावर, ये ग्राफ की अगर बात करें तो सिग्नम में यहाँ पे हमारे पास इस तरह भी आता है, यहाँ पे इस तरह भी आता है, तो ये कैसे तो वाई अप वाले यानी वाई अपर केस है ना वाई का, वाई ऊपर की तरफ है, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है ये वाई ऊपर की तरफ है, और कोई एक्स एक्सिस के ऊपर बना है, कोई भी चीज़ एक्स एक्सिस के ऊपर बनती है हमारे पास वाई में, ठीक है। वाई की अगर बात करें हमारे पास जो भी चीज़ ऊपर बनती है हमारे पास एक्स एक्सिस या 0 के ऊपर बनती है वाई एक्सिस में, ये कैसी होती है पॉजिटिव होती है जनाब हमारे पास। और जो भी एक्स एक्सिस के नीचे बनता है मतलब वाई में एक्स डाउनवर्ड में हमारे पास एक्स एक्सिस के नीचे हमारे पास वाई कैसे देगा निगेटिव देता है हमारे पास, तो ये कैसे निगेटिव हमारे पास, ओके। अच्छा ये बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे भी कौन सा केस बना, यहाँ पे एक प्लस का बना, यहाँ पे एक माइनस का बना, हालांकि ये वाला कैसे माइनस का केस होगा, ओके। और ये वाला केस कैसे होगा x+2, तो लोग यही चीज़ बोल करके, और जब जब 0 में आप बात करें 0 पर, तो जिस दिन यहाँ पे इक्वल का साइन लगा जिस दिन 0 होगा उस दिन वैल्यू कैसे देगा पॉजिटिव देगा हमारे पास। तो ये वाला केस तो लोग इसको तीनों केस तो बन रहे हैं वहाँ पर ग्रेटर देन बराबर वाला और लेस देन 0, तो लोग इसको तीनों कुछ ना बोलकर इसको सिग्नम फंक्शन बोल देते हैं वहाँ पर, यानी सिग्नम का हमारे पास पूछ लेंगे आपको कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करके होता है तभी आप यही बोल दो हमारे पास, ठीक है। तो लोग इसका आंसर डायरेक्ट ये ना, अगर एमसीक्यू में ये दोनों ना हुए हमारे पास कोई एक हुआ तो आप बोल दोगे पास हमने आपको समझ में, जो भी हमने डायरेक्ट बताया था डिवाइड कैसे करना है, पी की पावर बड़ी हो या छोटी हो किससे डिनोमिनेटर से, तो आपको डिवाइड करना रहेगा, ठीक है। अच्छा उसके हमने सिर्फ एक क्वेश्चन कराया है, तो आप और भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो यार कमेंट तो कर दो हफ्ते में केवल एक कमेंट आता है, लेकिन आता है ये भी बड़ी बात है, ठीक है ना। खैर ठीक है, क्वेश्चन किसी ने हमें दिया हुआ अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ से थोड़ा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बदल जाता है हमारे पास, ठीक है। किसी ने वापस दिया
वन प्लस की पावर टू की पावर टू है हमारे पास, और यहाँ पे किसने दिया एक्स स्क्वायर, वन प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपको डी एक्स दिया हुआ, इसका इंटीग्रेशन करना है आपका, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे टू है, ठीक है। तो हमने कहा हुआ था अभी जो वाले क्वेश्चन की बात की डिवाइड करने वाले, तो हमने कहा था वो मैनिपुलेटिंग क्वेश्चन, मतलब अपने हिसाब से आपको करना पड़ेगा, तो अपने हिसाब से क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन को करवाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे डिनोमिनेटर होता है वैसे न्यूमरेटर अगर बन जाता है तो हमारा काम हो जाता है, फिर उसको हम अलग अलग कर लेते हैं हमारे पास, जैसे अभी हम साइन वाले क्वेश्चन में देख रहे थे, तो जैसे डिनोमिनेटर वैसा अगर ऊपर बन जाए जनाब तो हमारे पास काम आसानी से हो जाए। डिनोमिनेटर बात करें हमारे पास, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ बन जाए यहाँ पर जैसे डिनोमिनेटर होगा, तो डिनोमिनेटर बनाने का मतलब क्या है पास, क्यों हम डिनोमिनेटर जैसा बनवाते हैं, जिस दिन यहाँ पर डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर के हिसाब का, उस दिन आप क्या करोगे कि इसके पार्टी को अलग अलग लिख सकते हो, प्लस होगा प्लस, माइनस होगा माइनस, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ पार्टी यहाँ से कटेगी, ठीक है, जैसे यहाँ से कटेगी, यहाँ से कटेगी, फिर आखिरी में जो बचेगा हमारे पास उसका हम इस तरीके बचेगा हमारे पास, ठीक है, उसको हम ऊपर ले जाएंगे हमारे पास, जैसे अब जीरो मतलब यहाँ पे कुछ भी होगा, समथिंग होगा, तो उसको पहले पावर कैसे निगेटिव हो जाएगी, ना भी हो जाए तो उसको जिस दिन ऊपर ले जाए पास, तो उसके बाद आप डायरेक्ट यहाँ से हमें डिफरेंशिएशन मिल जाएगा, प्लस का सी लगा खत्म कर दोगे। उस तरीके से यहाँ पे भी कुछ ऊपर जैसे बने तो कुछ कट जाएगा हमारे पास, तो अगर न्यूमरेटर जैसे बन रहा है पास, तो क्यों ना वन प्लस का एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ वन प्लस टू एक्स स्क्वायर, तो यानी इसको ये ना लिख करके अगर हम ये एक्स स्क्वायर दो बार लिख दें और इसको ब्रैकेट बंद कर दें, तो क्या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बराबर आ गया। अच्छा देखने दो, हाँ आ तो गया हमारे पास, इसको अलग अलग बार लिख लो, अलग अलग कैसे, जैसे अभी कोसाइन क्वेश्चन लिख लेते हैं ना, जिसको पूरे में होल डिवाइडेड बाई है ना, तो जो भी पार्टी होगी एलिमेंट के उसको एक बार इस तरफ वाले की पार्टी में लिख देंगे न्यूमरेटर के ऊपर, उस तरफ पार्टी के न्यूमरेटर में लिख देंगे वहाँ पर, तो कुछ ना करके यहाँ पे लिखा हो एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर में तो सब आएगा ना, जितना डिनोमिनेटर अलग अलग लिख रहे हैं ना। अच्छा ऐसा कैसे हो जाता है अभी रुको, यहाँ पे प्लस का साइन है, यहाँ पे डीएक्स इसको इंटीग्रेशन शुरू कर दी, खत्म कर दिया, यहाँ पे इंटीग्रेशन दोबारा शुरू कर दिया। अब बात किसकी, एक्स स्क्वायर की बात है, ओके कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पास फिर तो पूरा डिनोमिनेटर आ जाएगा, हाँ डिनोमिनेटर पूरा आ जाएगा। लेकिन आप ऐसे कर कैसे लेते हो पास, क्योंकि जैसे पहले चीज़ तो अब ध्यान समझो, यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन यहाँ से हुआ क्लोज। अब आप जिस दिन इसका क्या लोगे एलसीएम, उस दिन आपको यही फॉर्म लिख के बनेगा, क्योंकि बेस तो मतलब डिनोमिनेटर तो सेम ही है ना, हाँ तो बाकी ऊपर पार्टी ऐसी लगे, डिनोमिनेटर तो एक ही बार लिखा जाएगा, यानी एलसीएम ले लो तो ये बन जाएगा हमारे पास। हाँ समझ में बात आ रही है आपको अच्छे से, 94% हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कट रहा है, हमने कहा था कुछ ना कुछ कटेगा, ठीक है, कट गया, यानी इससे ये वाली पार्टी कट गई, इस वजह से ये वाली पार्टी कट गई। अच्छा 1/x अगर आप देख पा रहे होगे तो आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ओके, यानी अब इसका कुछ कर सकते हो क्या, हाँ क्यों नहीं कर सकते हमारे पास। और यहाँ पे 1/x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, और इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का x इसका डिफरेंशिएशन होगा प्लस का। अब अच्छा इसका कोई बता सकता है क्या क्या होगा हमारे पास, इसका कोई बता सकता है क्या, ये किसका आपके पास है क्या, किसका इंटीग्रेशन है ये, अगर आपके दिमाग में कुछ थोड़ी सी बात चल रही हो तो नहीं पता आपको, तो नहीं खैर रहने दो, हमारे पास हम बता देंगे आपको, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। हमने इस तरीके ट्रिग्नोमेट्री के इन्वर्स में पढ़ा था क्या कुछ, ये इस तरीके का, हाँ पढ़ा था, तो ये भी क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा जनाब, ये याद रखिएगा, ये भी इसका इंटीग्रेशन ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ से हमारे पास कह सकते हो ये इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इसको यहाँ ले आओगे तो इसका ये क्या लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन क्या है 10 इनवर्स x, तो ये भी याद करना पड़ेगा क्या। अगर आपने डिफरेंशिएशन में याद कर लिया होगा, आपको याद होगा, बस आपको समझना रहेगा कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या, तो इंटीग्रेशन माने क्या प्लस माइनस साइन, क्या इक्वेशन, क्या समीकरण चेंज हो रहा है हमारे पास, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। यानी प्लस का सी, यहाँ से इसका ये आंसर आ गया, हाँ ये आंसर आ गया, यकीन मानो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रख लो वापस, क्योंकि यही ज़्यादा यूज़ होता है हमारे पास, ठीक है। एक नई चीज़ आपको बता दी, खैर ये अभी भी यूज़ होगा, ठीक है। एक नया क्वेश्चन लेते हैं जनाब, ठीक है ना, ये सब ये जो क्वेश्चन हमने लिया यहाँ पे x द 1 है, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, अच्छा मतलब कुछ समझ में आ रहा है, जैसा डिनोमिनेटर वैसे ऊपर बनाओ, तो ऊपर अगर हम बनाने भी जाए ना, यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे होल स्क्वायर है, तो अब हम इसको जैसे डिनोमिनेटर है मतलब सेम बन जाएगा हमारे पास, तो उसको कट कर देंगे यहाँ पर। अभी आपको बात यहाँ पे समझ में आ गई, ठीक है। तो इसको कैसे करते, तो इसको कुछ नहीं, इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना, तो उसको कुछ नहीं, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर चलो खोल लेते, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, तो इसका होल स्क्वायर जैसे खोला, यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x, अच्छा ठीक है, यहाँ पे x आ गया, क्यों 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देख पाओ का अगर जिस दिन ब्रैकेट लगा दी तो आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि यार अगर अलग अलग लिख दे तो ये पार्टी सी वाली पार्टी कैंसिल आउट, और इससे ये खुश हो जाएगा कट के, ठीक है ना,
ठीक है जनाब, यदि हमने ये लिखा तो क्या पड़ा, अब ये जो डिनोमिनेटर पूरे में है ना, द होल में है ना, तो अलग अलग लिख सकते हैं, हाँ अलग अलग लिख सकते हो, और अलग अलग सरकार भी हो जाएंगे हमारे पास जैसे, लेकिन डिनोमिनेटर हम पूरा ही लेते हैं, याद रखिएगा, जो भी पूरा डिनोमिनेटर है भले अलग अलग लिख रहे हैं लेकिन डिनोमिनेटर पूरा लेते हैं। आपको ये बात शुरुआत से ही शुरुआती इसी से करी थी हमने आज की, 2x यहाँ पे अगर एक्स 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ये बात समझ में आई आपको। अब कुछ कट रहा है क्या जनाब, हाँ कट तो रहा है वहाँ पर, यहाँ पे dx आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी dx इंटीग्रेशन खत्म होता है, ठीक है ना। dx से इससे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 एक्स स्क्वायर कर दिया हमारे पास, 1 एक्स आया हमारे पास, यहाँ पे dx आ गया, बीच में प्लस है तो एज यूजुअल हम प्लस लगा देंगे, x से x करिए, यहाँ पे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx। अब बताओ आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है समझ में तो आ रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हो, यानी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ln x बोलो चाहे log x बोलो, ठीक है, प्लस का 2, अब देखो कांस्टेंट है 2 को बाहर निकाल लें, अब ये किसकी झांकी लग रही है, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर 10x, यानी 10 इनवर्स की, हमने कहा था ये बहुत यूज होता है हमारे पास, यहाँ पे प्लस का साइन और 10 टू इनवर्स, बाकी जगह पूरा का इंटीग्रेशन हो गया, तो अब तो हमारे पास एक ही काम करना, प्लस का सी चिपकाना हमारे पास, तो हमने ग्लू लगा के सिर्फ चिपका दिया हमारे पास। अच्छा हमने ये भी बात करी हुई थी कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन किसको कहते हैं, मतलब क्यों कहते हैं, क्यों नहीं, उसका क्या हो जाता है हमारे पास, तो आपको बता चुके हैं हमारे पास कि इनडेफिनिट ही क्यों कहते हैं हमारे पास इनडेफिनिट इंटीग्रेशन को, और भी नाम क्यों नहीं कहते हमारे पास, हाँ भले ही उसका और भी नाम नहीं होता, बात हमने करी ली थी हमारे पास। बाकी आपके फॉर्मूले यूज होंगे इनवर्स वाले, ठीक है, तो जैसे जो भी आपने लिखवाई ना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वही सब यूज होंगे, तो आपको लिखना पड़ेगा। एक्स की पावर 4 है, फिर किसी ने यहाँ पर दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx है। अब इसका बात आप इसमें वो भी फॉर्मूला भी लगा सकते हो, यूक्लिड डिवीजन मेथड, यूक्लिड मेथड जो हमने डिवाइड करना सीखा था, p ऊपर q नीचे, वो भी कर सकते हो हमारे पास, लेकिन रुक जाओ उस तरीके से डिवाइड तो आप लगा ही लोगे, क्योंकि दुनिया में आप डिवाइड करना सीख ही गए हो एक क्वेश्चन से ही, बाकी मैथड बहुत सरल है, समझ लो डिवाइड करना अगर आपको आता है तो मैथड आप लगा लोगे, डिवाइड करना तो हम आपको बताएंगे ही नहीं, 10 में 8 में का मेथड है हमारे पास, ठीक है। मैनिपुलेट वाला क्वेश्चन है जनाब, मैनिपुलेट मतलब आप कोई भी चीज़ को अपने हिसाब से कराना, जिस चीज़ अपने हिसाब से कराने गए उस दिन आपने मार्क ऑफ इंटीग्रेशन लगाया, जैसा डिनोमिनेटर है उसको हम डिनोमिनेटर बनाना, तो यहाँ पे एक बार प्लस एक कर देंगे, वहाँ पर एक बार माइनस कर देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात रहेगी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी हमारे पास। अच्छा रुको, माइनस लगाए ना तभी तो कहानी बनेगी, माइनस प्लस, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है, ब्रैकेट आपने लगा दिया यहाँ पास, तो यहाँ पे अगर इसकी पावर अगर 4 ले लेना हम, ठीक है। अब यहाँ पर ये होता है जब हमने अलग अलग लिख लिया है जनाब, तो इधर ये पूरे सबके डिवाइड में है ना, तो अलग अलग बीच में अलग अलग कर दें, ठीक है, आप अलग अलग कर, तो यहाँ पे लिखो एक्स की पावर 4 माइनस का 1, बिल्कुल अच्छी बात है हमारे पास, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 1 ब्रैकेट यहाँ पे हुआ क्लोज, ठीक है, बीच में आप dx लगा के क्लोज कर दो, बीच में प्लस लगा तो आप आसानी से प्लस लगा दोगे, 1 यहाँ पे dx लिखा हुआ, चलो dx ही लिख दें, यह एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। जिस दिन कहानी बन गई जनाब उस दिन हमें ये दिख रहा है हमारे पास कि यहाँ पे इसका 1 की पावर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसको अलग अलग करेंगे जनाब, तो सीधे से इसको कट करके हमारे पास केवल यहाँ पे एक बार प्लस में खुलेगी पानी, एक बार माइनस में खुलेगी, तो प्लस वाली कहानी खुलेगी, तो नीचे से नीचे कट जाएगा, ऊपर केवल हमारे पास प्लस की कहानी बचेगी, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई, हमने क्या किया, बिल्कुल आसानी से कुछ नहीं लिखा था, उसको जो 4 की तरह हमने बताया था डिफरेंस, किसी ना किसी लेक्चर में हमने ये चीज़ बताई हुई थी, हमें याद आ रहा है, ठीक है, उसको अलग अलग लिख लेंगे हमारे पास, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आसान। अब हमारे पास कुछ डिफरेंशिएशन बचा है, तो dx तो यहाँ हमने लिख करके अगर हम यहाँ पे लिख दें तो आपको कुछ दिख रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, क्या ये 10 इनवर्स x लिखा हुआ है क्या, हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन क्या देगा यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन तो यहाँ पे आप लिख दो x की पावर क्यूब डिवाइडेड बाई आ जाएगा 3, यहाँ पे माइनस का x आ जाएगा, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन वो हमारे पास x होता है हमारे पास, प्लस का 1, ये 1 इसकी जगह 10 इनवर्स x लिखोगे प्लस का c, मतलब अगर कोई आपसे पूछता है क्या चीज़ आपसे पूछी जाती है, हालांकि ये बता चुके हैं आपको डिफरेंशिएशन की शुरुआत में ही, आपसे कोई पूछता है x की पावर 2 है और अगर यहाँ पे 1 लिखा हो तो इसकी जगह 1 ले लो, तो ये क्या इसका फॉर्मूला क्या है, x प्लस का 1, यहाँ पे x माइनस का 1, ठीक है। कोई आपसे पूछता है हमारे पास कि x की पावर 3 का फॉर्मूला और यहाँ पे x की पावर 1 का फॉर्मूला, तो उसी जगह आप क्या बता दोगे हमारे पास कि हालांकि इसमें फॉर्मूला हमने बता दिया था, तो वहाँ से फॉर्मूला का यहाँ पे आता है हमारे पास, एक बार तो आता तो ये हमारे पास इसका स्क्वायर करो, फिर यहाँ पे हमने वो फॉर्मूला था, नहीं उसकी बात नहीं, उसको जो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है हमारे पास, तो उसको यदि मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार मिलेगा हमें x माइनस का 1, x माइनस 1, अब यहाँ पे इसका x का एक बार क्या होगा होल स्क्वायर होगा, प्लस का 1 का होल स्क्वायर होगा तो 1 ही, माइनस का
माइनस का यहाँ पर ए बी, यहाँ पे क्या सकते हो सिंपल सा एक्स, क्या लिखोगे एक्स लिखोगे, वो भी माइनस यहाँ पे चले तो यहाँ पे प्लस हो गया एक्स। अब जिस दिन यहाँ पे सॉल्व करने जाओगे ठीक है, अब किसी ने एक्स की पावर 4 दी है, ठीक है, आप 1 की पावर भी 4 ले लोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे एक्स की पावर 4, ठीक है। आपको क्या देखने को मिले यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, अच्छा यहाँ पे पहले माइनस लोगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस लोगे। अब आपको जो समझ में अभी आ जाएगा, यहाँ पे क्या लोगे एक्स की पावर -1, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा कि एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स की पावर का स्क्वायर प्लस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स 1। तो यहाँ पे देखने को कुछ पैटर्न मिल रहा है आपको, वो पैटर्न क्या मिल रहा है आपको अभी समझ में आता है। वो पैटर्न ये मिला है, कल को किसी ने भी दिया जेड की पावर 18 माइनस का 1, ठीक है ना, तो इसको भी आप 18 मान लोगे हमारे पास बिल्कुल आसानी से। या फिर लिखोगे आप जेड माइनस का 1, फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, कहाँ से शुरू करेगा हमारे पास ए बस 17 से शुरू करोगे, तो जेड की पावर 17 मतलब 18 नहीं 17 17 प्लस का जेड की पावर आपका 16 प्लस जेड की पावर आप क्या लोगे 15 एंड जेड प्लस का 1। तो हालांकि आपको ये चीज़ समझ में है, इसको कैसे लिखना है, यानी जो चीज़ पहले लिखी हुई है उसको एस लिख लेना है, और जो पावर लिखी हुई है वो जो आगे चलना है पास, यहाँ पे जेड चले तो जेड लिया हमने, कल को यहाँ पे वाई चलेगा तो वाई लोगे, और जो पावर यहाँ पे ओवरऑल थी उस पावर में एक से कम से शुरुआत करेंगे और आखिरी तक जेड प्लस 1। देखो आखिर में क्या आ रहा, हालांकि ये यहाँ पे ना लिख करके हमें कहा इसको सॉल्व करके लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो हमें सॉल्व करके नहीं होता, आपको सामने रख दिया यहाँ पास, ठीक है ना, इस तरीके का। यहाँ पे माइनस शुरुआत जो भी यहाँ पे चल रहा है ना वो सेम चीज़ है लिखी हुई, जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई वही चीज़ लिखी हुई। हालांकि यहाँ पे पावर नहीं लगा, यहाँ पे एक्स की पावर, समझ रहे हो, ये आपको वो पैटर्न समझ में आया क्या हमने पैटर्न डिस्कस किया, ठीक है। जो ये पैटर्न डिस्कस का हो चुका है, तो जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पास किसने यहाँ पर साइन की पावर आपस कितनी दी है, साइन की पावर 8 दी हुई है, माइनस का आपस उसने दिया कॉस 8 डिवाइडेड में बैठा हमारे पास 1, तो होल है क्या, हाँ होल भी होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाई डी एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ। अब इसको कैसे अलग अलग, इसको भी अगर हमें ओपन करना है हमारे पास, तो जिस दिन इसको ओपन करने जाएंगे ना, ठीक है, जिस दिन इसको ओपन करने जाएंगे तो जो इस हमें याद है हमने सब चीज़ बताई हुई है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इसका ये साइन 4x प्लस का यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्या, खैर यहाँ पे प्लस ही लिखा है, दो यहाँ पे कितना कॉस की पावर 4, ठीक है, ब्रैकेट लगाया हमने, यहाँ पे एक बार और साइन की पावर 4x माइनस का कॉस की पावर 4x, ठीक है। अच्छा ये किसी का फॉर्मूला याद आ रहा है आपको, हमने नहीं पढ़ा था, साइन की पावर 4x प्लस का कॉस की पावर 4x बराबर में 1 माइनस का ये जो यही चीज़ साइन स्क्वायर एक्स, फिर हमने आपसे कहा हुआ था कॉस स्क्वायर एक्स, फिर हमने ये आपसे कहा हुआ जो इसकी पावर होगी वही आगे आपको उसके हाफ करके यहाँ पे लिख देनी है। जैसे इसके बराबर हम क्या लिख सकते, इसके बराबर लिख सकते साइन 4x, यहाँ पे लिखोगे आप कॉस की पावर 4x, ठीक है। अब बताओ किसी से कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये पार्टी से ये वाली पार्टी हमारे पास कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। जिस दिन ऐसा हुआ हमारे पास उस दिन इसको भी हमें 2 बार ओपन करना होता है, तो इसको भी हम ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 2, इसको भी 2, लेकिन यहाँ पे एक बार और पार्टी बैठेगी जिसको बोलेंगे साइन की पावर 2x प्लस का कॉस की पावर 2x। अच्छा हमने कहा था ये भी पार्टी यहाँ बैठेगी, लेकिन ये भी ना बैठ करके इसकी जगह भी हमें कुछ दिखा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह अगर कुछ ना करा के 1 का 1 आ जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई करना रहेगा कि नहीं करना रहेगा, ये तो पार्टी से कर गई ना, नहीं ओवरऑल यहाँ पे कितना हो जाए। अच्छा अब रुको, ये किसी का फॉर्मूला है क्या, दिख रहा है आपको, किसी का फॉर्मूला दिख रहा है, ये नहीं फॉर्मूला नहीं दिख रहा है हमको। अच्छा अब दिखेगा जिस दिन इसको माइनस कॉमन लिया, अच्छा इसको माइनस हमने जिस दिन कॉमन लिया उस दिन ये पार्टी हमारे पास कुछ इस तरीके की दिखने लगी, हो सकता है अब आपको फॉर्मूला दिख रहा हो, अभी भी नहीं दिख रहा क्या, तो ये अगर नहीं दिख रहा आपके पास तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है cos 2x का फॉर्मूला, अब आपको याद आ गया होगा, और cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस क्या, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस माइनस जो माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस का c, हालांकि यहाँ पे इंटीग्रेशन में माइनस का साइन आता था, ये बात आपको याद आ रही है, कॉस का इंटीग्रेशन माइनस का साइन x होता था, यहाँ पे इंटीग्रेशन में उल्टा होता है तो यहाँ पे साइन नहीं आएगा हमारे पास, और ये इसका हो गया, और यकीन मानो क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है ठीक है। ठीक है जनाब, जिस दिन जब हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया तो हम क्यों ना भी और भी क्वेश्चन करते हुए चलें, ठीक है।
जिस दिन ये हमने किया तो यहाँ पे क्या सकते हो, यहाँ पे किसी ने दिया यहाँ पर कॉस 2x माइनस का कॉस 2 थीटा दिया इसने। देखो एक क्वेश्चन अब अच्छे हैं हमारे पास, है ना। फिर कॉस 2x मल्टीप्लाई में कॉस 2 थीटा दिया होगा, हाँ। और किसके रिस्पेक्ट में करना है ना, ये ज़्यादा अच्छी है। अब बताओ, तो यहाँ पे आप बात करिए तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो जितने भी अंदर इंटीग्रेशन जितने फंक्शन में जितने भी एक्स वाली पार्टी होगी वो सब वेरिएबल होगी सिवाय उनके जो थीटा होगा। और थीटा हमारे पास यहाँ पे कैसा बिहेव करेगा, कांस्टेंट के तरीके। तो आप देख सकते हो आप ये जो डिवाइड में है ये क्या ठीक है। अब हमें कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, कौन सा फॉर्मूला की बात कर रहे हो आप? अरे यार वही वाला फॉर्मूला, कौन सा, यानी 1 प्लस का cos 2। अच्छा तो इसको याद करना जरूरी रहेगा क्योंकि हर जगह लग रहा है। हाँ तो अब याद कर लोगे ना, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। cos की पावर 2x, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ सेम दिख रहा है क्या, हाँ, कि जिस दिन हमने 1 हटा के यहाँ से वहाँ पे सेपरेट कर दिया तो इसकी जगह पार्टी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 cos x माइनस का 1, हाँ बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे भी हम कर लेंगे, लेकिन हम ब्रैकेट लगा लेंगे सहूलियत के हिसाब से क्योंकि माइनस का साइन चल रहा है, ठीक है। यानी यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, लेकिन यहाँ पे जिस दिन ब्रैकेट खोलेंगे उस दिन कहानी कुछ अलग होगी, ठीक है। यहाँ पे cos 2x मल्टीप्लाई बाय cos 2 थीटा, ठीक है। ब्रैकेट अगर हमने हटाए तो क्या सकते हो, ये वाली पार्टी कितनी प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी, यानी प्लस की। अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा, पता है क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस का था। अच्छा जिसे माइनस था तो क्या बात समझ में आ रही है आपको कि ये वाली पार्टी, तो अब देखो ये वाली पार्टी क्या 2 था, क्या समझ में क्या नहीं आ रहा, यहाँ पे cos 2x है, ठीक है। अब इसको अलग अलग जिस दिन कर लें, अच्छा अलग अलग करना जरूरी है क्या, हाँ अलग अलग कर लो, हमारे पास ज़्यादा सहूलियत रहेगी। नहीं अलग अलग ना भी कर तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे cos 2 थीटा रहेगा हमारे पास। और ओवरऑल कितना है हमारे पास, तो ध्यान से देखो, क्या ध्यान से देखना है यहाँ पे आप लिख लो cos 2x माइनस cos थीटा, तो ठीक है। जो भी हमारे पास इसको तो कुछ इस वाले को आप बाहर बुला लो। अच्छा बाहर बुला क्यों, क्योंकि जाने दो इसमें हमारे पास बात करें हमारे पास ये तो हमें पर ये कैसे कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा क्या, नहीं इसका भी कांस्टेंट तो इसका इंटीग्रेशन होगा क्या, नहीं नहीं कुछ इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ओवरऑल अगर ऊपर से भी 2 बुला लें कॉमन, ठीक है, और ऊपर से cos स्क्वायर थीटा बाहर बुला लें हमारे पास कि भाई साहब तुम बाहर आ जाओ, ठीक है। तो माइनस साइंस करते बाहर आ जाएंगे हमारे पास और ये भी पार्टी बाहर आ जाएगी, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी डिवाइड में है ना cos 2 थीटा। जो भी इंटीग्रेशन होगा केवल किसका होगा, 2 तो बाहर आ गया ना, हाँ cos 2x और cos स्क्वायर थीटा का। यहाँ पे स्क्वायर नहीं, यहाँ पे 2 है केवल, याद रखिए डिनोमिनेटर में 2 है। जब भी देखो यहाँ पे कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। जब यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है यार, ओके माय बैड, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना तो यहाँ पे स्क्वायर है तो इससे ये कट जाएगा हमारे पास, और केवल ध्यान समझना, केवल और केवल जो बचेगा ना वो बचेगा 2 cos थीटा, ठीक है। जिस दिन ये पार्टी की तो यहाँ पर ये पूरी पार्टी माइनस माइनस से गई तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं हो जाएगा, ये cos x से cos x कट जाएगा और केवल एक इंटीग्रेशन केवल cos x बचेगा। और cos x का डिफरेंशिएशन क्या बता होगा, तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो ये आएगा 2 sin थीटा प्लस का, यानी अब ये तो एज इट इज इसको बाहर भेज दो ना, नहीं ये तो 2, हाँ 2 लगा रहने दो, और प्लस का हमारे पास cos थीटा, क्यों इसका क्यों नहीं हुआ प्लस का c, ये बात समझ में आई, वो हमने देखा नहीं था, यहाँ पे 2 नहीं था, ठीक है ना, तो ऊपर ही ऊपर था। तो ये वाली पार्टी कितनी लिखी हुई है जनाब, कुछ नहीं, ये तो कांस्टेंट के जैसे हमने ट्रीट किया, कोई थीटा था हमारे पास, ठीक है। बात समझ में, अब आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, जिस दिन ये बात कहानी समझ में आएगी तो आगे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे पास, यहाँ पे सिंपल सा हमने लिखा cos x माइनस का sin x, cos x प्लस का sin x विथ dx लिखा होगा, जाहिर सी बात है हमारे पास। तो कुछ समझ में आ रहा है इसका हम क्या लें तो करें क्या हमारे पास, देखो ये लिखा हो sin a माइनस sin b, नहीं भाई रुको रुको रुको, sin a माइनस sin b, sin a x ही है पे, अच्छा क्वेश्चन आगे भी है,
क्वेश्चन आएंगे ये है कि यहाँ पे 2 प्लस का 2 साइन 2x का, फिर यहाँ पे आप लिखे dx दिया। हाँ तभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर ध्यान से देखो तो इसको कुछ ना करके इसको यही लिखा है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जिस दिन इसको 2 की पार्टी को बाहर बुला लें, 2 हमने बाहर बुलाया, मार्क ऑफ इंटीग्रेंट ये लिखा है कॉस माइनस साइन, यहाँ पे लिखा कॉस प्लस का साइन, ठीक है ना। अब अगर जिस दिन हम इसको बाहर बुला तो जनाब ये लिखा 1 प्लस का साइन 2x। अब यहाँ पे ये बात समझ कि एंगल से बाहर जाएगा, नहीं एंगल से बाहर नहीं आएगा। इसका फॉर्मूला किसी को याद है क्या? ओके इसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि इसका फॉर्मूला होता है पास कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर। हालांकि नहीं यहाँ पे जिस दिन यहाँ पे 2 नहीं होगा उस दिन यहाँ पे इसके एंगल में बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, सिंपल सीधा ये पार्टी की जगह में सीधे कॉस ए प्लस का कॉस ए प्लस का साइन ए लिखा है। तो ये जो पार्टी डिनोमिनेटर ये इससे कट जाएगी हमारे पास, तो केवल और केवल यहाँ पे कितना बचेगा कॉस प्लस का साइन एक्स। यहाँ पे एक बार प्लस में लिखा, एक बार चीज माइनस में लिखी हुई, एक बार चीज प्लस में लिखी हुई, तो लिखा ए प्लस बी और कॉस ये चीज लिखी क्या हो, ये लिखा कॉस ए कॉस बी, ये लिखा है कॉस माइनस साइन, ये लिखा कॉस प्लस का साइन। हालांकि प्रोडक्ट लग रहा है हमारे पास, तो इसकी जगह हम कुछ ना करके इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हमारे पास कॉस 2x प्लस का डी, ठीक है। बात आपको समझ में, इसका फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, ठीक है वो लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 2, अब हालांकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई जो कॉस 2 थीटा लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं साइन माइनस साइन आएगा नहीं, यहाँ पे 2x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 हमारे पास कट जाएगा, केवल का साइन x का यहाँ पे इसकी जगह प्लस का c आ जाएगा। ये तो बात थी, आपको आसानी समझ में आई होगी। क्वेश्चन है कि हमने, ठीक है, ये यहाँ पर कॉस है, ये साइन है यहाँ पर, इसके हमने शुरुआत कर दी थी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं हमारे पास, सिंपल से जो लगा था उसको हम लगाते चले गए हमारे पास, ठीक है। इसको हमने कर लिया सॉल्व, ठीक है ना। ठीक है, अब आगे जो क्वेश्चन है उसके बाद हम बात कर लें। ठीक है, तो किसी ने पर दिया इंटीग्रेशन 10 इनवर्स का, ब्रैकेट में उसने दिया वापस क्या sec x प्लस का वापस उसने दिया 10x। अब यहाँ पे dx दिया। अब इसका हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है, तो जिस दिन इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना रहेगा तो चलो ये तो हमारे पास फॉर्मूला ही होता है। किस चीज़ का फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, आपको याद करना पड़ेगा 10 की पावर 4 माइनस का x, ठीक है। यहाँ पे x जगह कुछ भी होता है तो उसकी जगह भी हम रखते हैं, यानी x की पावर यहाँ पे टर्म कर 2, ये फॉर्मूले होते हैं हमारे पास। अगर फॉर्मूले आपको याद हो तो आपसे, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन मार्क ऑफ इंटीग्रेंट लगाए हमारे पास, यहाँ पे आएगा 10 इनवर्स के अंदर 10 की पावर 4 माइनस का x की पावर 2, मतलब x/2। हालांकि अब ये कितना ITF है, ITF, हालांकि इसमें जो एंगल होता है वो डायरेक्टली बाहर आ जाता है। रुको थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर दें। जब भी यहाँ पे कुछ ITF जैसे कुछ इंटरवल गिवन रहेगा तब हम कह सकते हो, तब उसमें चेक करेंगे हमारे पास कि ये इसके डोमेन में है कि नहीं। जब यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है, सीधे से आपको दिया 10 के अंदर 10 बैठा है, साइन के अंदर साइन इनवर्स के अंदर साइन बैठा है, बाकी जितने भी छठे हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशो सब में ऐसे ही, आप इसमें डायरेक्ट यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप कुछ इंटरवल गिवन होता है, कुछ गिवन, तो आप उसको चेक करना पड़ता है हमारे पास ये इसके अंदर है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं जनाब हमारे पास, तो इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं हमारे पास, यानी इसकी जगह डायरेक्ट ही अब आगे आंसर लिखोगे तो इसका किसका अब इंटीग्रेशन आ जाएगा, सीधे से इसी का। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आप बता पाओगे, तो ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट पार्ट को बाहर बुला लो हमारे पास, ये चीज़ मतलब यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है, आपने जिस दिन पार्टी बाहर बुलाया तो एक्स का क्या हो गया, अबे यहाँ पे एक सेकेंड रुको, ये जो यहाँ पे प्लस होता है, अरे यहाँ पे कंफ्यूजन हो गई यार, प्लस होता है कि माइनस होता है। ओके, हमारे हिसाब से यहाँ पे अगर माइनस लेके ही चलें, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास से प्लस हुई, प्लस होता है, आप चेक कर लीजिए हमारे पास, ठीक है, ये चीज़ तो आप कर ही लोगे हमारे पास, इतना तो आपके ऊपर विश्वास है। ठीक है, यहाँ पे पार्टी कैसे डी एक्स है कि प्लस है हमारे पास, तो कह सकते हो यहाँ पे 1/2 निकालिए, यहाँ पे केवल एक्स बचा, ठीक है, यहाँ पे डी एक्स,
तो x का कोई डिफरेंशिएशन बताएगा हमारे पास कितना होता है, तो x का डिफरेंशिएशन आप बता दो कि 1 होता है, प्लस का 2x। अब यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन कितना होता है कोई बताएगा, x की पावर 2 डिनोमिनेटर में पास, मतलब यहाँ पे dx का डिफरेंशिएशन x होता है और x का डिफरेंशिएशन 2 होता है, प्लस का c, खत्म कहानी। बात समझ में आ रही है आपको, यहाँ से इंटीग्रेशन निकल आया, कहानी यहाँ से हुई खत्म। लेकिन अभी कहानी थोड़ी खत्म है, तो क्वेश्चन हमारे पास बचे हुए हैं ना। अच्छा, जैसे कि असर्शन रीजन में पूछ सकते हैं हमारे पास, असर्शन रीजन में ये पूछ सकता है कि जो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन पढ़े थे, तो हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन का इंटीग्रेशन जरूरी नहीं है हमारे पास कि पीरियोडिक ही आए हैं, तो यहाँ पे और क्या होता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है। बात समझ में आई, तो पीरियोडिक का इंटीग्रेशन पीरियोडिक भी हो सकता है, नॉन पीरियोडिक भी हो सकता है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, जाने अच्छा हुआ याद आ गया हमारे पास। ठीक है, रुको, एक दो आप पे टाइप का क्वेश्चन रखते हैं, हालांकि टाइप से तो बहुत क्वेश्चन है। किसी ने दिया साइन एक्स मल्टीप्लाई में कॉस एक्स, मल्टीप्लाई में किसी ने दिया हमारे पास, देखो कॉस एक्स 4x 8x, हाँ कॉस, एक सेकेंड रुको, कॉस 2x कॉस 4x। देखो देखने वाले के इसमें तबीयत खराब हो जाती है हमारे पास कि क्वेश्चन है क्या, क्या करवाना है, क्या इतना कठिन है हमारे पास, कुछ कठिन नहीं है। ये क्या लिखा है, साइन ए मल्टीप्लाई साइन बी, सॉरी साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस, नहीं कॉस साइन का मल्टीप्लाई कॉस, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री का, तो उसको एक्टिवेट कैसे करोगे, एक बार यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो और बाहर 2 से डिवाइड, तो यहाँ पे उधारी आपने लगा, उधारी चुक गई। ठीक है, तो इसका आपने देखा हमारे पास, तो ये लिखा हुआ, तो इसको यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, ये सिर्फ लिखा हुआ साइन, साइन कितना लिखा हुआ है, एक सेकेंड थोड़ा सा, एक सेकेंड साइन 2x लिखा था, कितना लिखा था, साइन 2x। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ साइन 2x, यहाँ पे लिखा हुआ साइन 2x, यहाँ पे लिखा हुआ कॉस 2x, तो हालांकि ये भी तो साइन है और साइन मल्टीप्लाई कॉस है, तो इसको भी हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे हमारे पास, तो यहाँ पे भी एक बार हमारे पास क्वेश्चन हटाओ। ठीक है, तो हम कुछ नहीं करें यहाँ पे, कुछ नहीं, साइन ए माइनस साइन ए मल्टीप्लाई में कॉस ए का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 2 था नहीं, तो इसके पहले वाले में 2 नहीं था, तो अपने घर से हमने 2 लगाया, फिर हमने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया, ये वाला 2। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, हमारे पास वहाँ से फॉर्मूला क्रिएट हो गया 2 साइन ए का। ठीक है, जिस दिन वो लगे हमारे पास, यहाँ पे लिख दिया फॉर्मूला, फिर से यहाँ पे देखा हमारे पास, हालांकि पावर नहीं, उसी के आगे ही लिखा रहेगा हमारे पास, तो ठीक है ये लिख दें, क्योंकि अलग अलग टाइप की खोपड़ी होती है ना हमारे पास। यार यहाँ पे कितना ही आएगा, साइन आएगा। ठीक है, यहाँ पे साइन 2x आया, यहाँ पे cos 2x आया, यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे इसका भी फिर से फॉर्मूला बना है आपके पास, तो इसको भी एक्टिवेट करने के लिए हमने ये इसका मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ से कितना हो गया, साइन की पावर साइन 4x बन गया, साइन 4x, साइन 4x, और यहाँ पे फिर से हमारे पास बन गया साइन 4x, यहाँ पे cos 4x, तो इसको फिर से एक्टिवेट करना है कि यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे फिर से इसको उधारी चुका है हमने। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया, साइन 4x। अच्छा, इसको लोग पता क्या कहते हैं, इसको लोग शॉर्ट में बोल देते हैं साइन 8x। ठीक है, अब यहाँ पे साइन 8, फिर से साइन ए और साइन मल्टीप्लाई बाय कॉस ए बन गया यहाँ पर, यानी अब इसको भी उधारी चुकाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ 2 से डिवाइड कराया, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, ये लिखा साइन नहीं 8 से तो शुरुआती करी थी, यहाँ पे cos 8 लिखा था ना, तो 8 से तो 8 तो यही बन गया, तो यहाँ पे साइन 16 आया था, यानी ये इंटीग्रेशन, यानी इसको मल्टीप्लाई करो 1/16 बाहर हमने ले लिया, यानी साइन के अंदर 1/16 ये आया। अब इसका फर्दर इंटीग्रेशन निकालना है हमारे पास, तो ये कुछ नहीं, माइनस का cos 16 डिवाइडेड बाई cos 16 मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसका होता है हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16 का 256 प्लस का c। कहानी यहाँ से आपको समझ में आई, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।